उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी चुनौती दे डाली है। नगीना सांसद ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि वह बसपा को कमजोर कर रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे गाली देना सबसे आसान है, लेकिन मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मुझे छोटा आदमी कहना आसान है, लेकिन मेरा जीवन जीना कितना कठिन है। तमाम गरीबों की परेशानियां मैं खुद सुनता हूं। मैं भारत की राजनीति में अकेला आदमी हूं जिसने आज के समय में गोली खाई है। मैं हजारों मामलों में लोगों से मिला हूं। उन्होंने यानी आकाश आनंद ने मुझे जो भी कहा उनका धन्यवाद। वह बहुत छोटे हैं, नए आए हैं। कांशीराम और बहन मायावती जी ने जब संघर्ष किया तो उन्हें अपमानित किया गया। बसपा को कमजोर करने के आरोप पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी 78 सीटों पर आपने क्या कमाल किया। बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि मैं बांट रहा हूं। मैं जिस सीट पर लड़ा हूं वहां ये कहते हैं कि मैं वोट काट रहा हूं, लेकिन बाकी सीटों पर आप क्या कर रहे हैं। बसपा के कमजोर होने के पीछे की वजह बताते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांशीराम के वक्त जमीन पर मूवमेंट था, लोगों की सुनवाई होती थी, अब शायद ऐसा नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर आकाश आनंद को कहते हैं कि अभी वो राजनीति में नए हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी 78 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल रहा। आखिर क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी कमाल करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह दलित वोटों को बांट रहे हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी खुद को जनता के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है, पार्टी का विस्तार करना चाहती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की भी मुश्किलें अब बढ़ते हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।